हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, आज आपके सामने मैं डिफरेंशिएशन ऑफ आईसीएफ बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो आईसीएफ कहने का मतलब यहाँ पर यह है बच्चों कि इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन। ठीक है, तो इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन इट मीन्स कि आपको ट्रिग्नोमेट्री का पूरा एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। इसमें जो भी फॉर्मूला होगा आपका इन्वर्स होगा इसमें। ठीक है, तो टॉपिक है आपका इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन। तो आपको इन्वर्स के जितने भी फॉर्मूले हैं उससे रिलेटेड जो है ट्रिग्नोमेट्री में, वो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। वन बाय वन मैं आपको बताऊंगा, आइए देखते हैं। ठीक है, तो इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन, ठीक है बच्चों, तो ट्रिग्नोमेट्री का कुछ फॉर्मूला है वो मैं आपको बता दूं। जैसे सपोज कीजिए कि आपके पास एक फॉर्मूला दिया हुआ है इस तरह का। देखते हैं बच्चों, इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन में सबसे पहला फॉर्मूला है आपका साइन इनवर्स साइन थीटा। ठीक है बच्चों, इसके इक्वल टू होता है थीटा। कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू थीटा। tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा। इट मीन्स यानी कि कॉस इनवर्स के साथ अगर कॉस होगा तो वो थीटा आ जाएगा बाहर। tan इनवर्स के साथ tan थीटा होगा तो वो थीटा सिर्फ बाहर आएगा। साइन इनवर्स में साइन थीटा आएगा तो वो थीटा आएगा। ठीक है, इस तरह का आपको कॉट में भी होगा, सेक में भी होगा और कॉसेक में भी होगा। अब इसके साथ कुछ और भी फॉर्मूले हैं, वो मैं आपको बता दूं। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होगा। तो इसके तीन तीन फॉर्मूले हैं बच्चों। ठीक है, तो पहला तो आपके जो बहुत ज़्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, या फिर आप इसको लिख सकते हैं टू टेन थीटा बाई वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसके बाद आप और भी फॉर्मूले हैं बट इतना आपका सफिशियंट है कॉस टू साइन टू थीटा के लिए। फिर आपको याद करना होगा साइन टू थीटा, तो वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा एंड वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर आपको याद करना होगा फॉर्मूला है साइन क्यू थीटा का फॉर्मूला, कॉस थ्री थीटा का फॉर्मूला। आपको ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, और साथ साथ आपको एक और दो फॉर्मूला याद रखना होगा। वो है साइन सी प्लस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, इसमें माइनस भी हो सकता है, साइन सी माइनस साइन डी भी, एंड कॉस सी माइनस कॉस डी भी। ये सारे फॉर्मूले आपको वन बाय वन आपको माइंड में होना चाहिए। ठीक है, उससे कुछ और भी हैं जैसे मेजरमेंट के लिए। जैसे कि आपको ये भी फॉर्मूला याद होना चाहिए, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है बच्चों, तो वो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होगा, कॉस थीटा होगा। ठीक है, इस तरह से फॉर्मूला आपको कमांड होना चाहिए। वैसे जब जब आपका फॉर्मूला आएगा तो वो मैं आपको बताते चला जाऊंगा। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो जो भी डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ऑफ सर्कुलर फंक्शन में आते हैं बच्चों हम लोग क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका किस तरह का होगा वो आप हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर वन है आपके लिए tan इनवर्स रूट अंडर वन प्लस कॉस टू एक्स बाई वन माइनस कॉस टू एक्स। देखिए बच्चों, क्वेश्चन जो आपका दिया है, करना आपको डिफरेंशिएशन है, बट क्वेश्चन का आपका फॉर्मेट ये है और कह रहा है इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का क्वेश्चन है ये। ठीक है, उसको आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो आप हम लोग क्या करते थे डिफरेंशिएशन में, लेट वाई मानते थे और यहाँ डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिख कर सॉल्व कर देते थे। बट यहाँ पर ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, पहले इसका हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या सॉल्व करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करेंगे। आइए बच्चों ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे tan इनवर्स वन प्लस कॉस टू एक्स। ठीक है बच्चों, तो इसका वन प्लस कॉस टू एक्स का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। मैंने जैसा कि मैंने आपको बताया है, जहां जहां आपको फॉर्मूला यूज करना होगा मैं वहां पे यूज करके बताऊंगा, और आपको उस फॉर्मूले को कमांड कर लेना है। ठीक है, तो वन प्लस कॉस टू एक्स का फॉर्मूला होता है टू कॉस स्क्वायर एक्स
और 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया बच्चों। अब आपका आ गया tan इनवर्स रूट अंडर कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स। क्या होता है बच्चों? तो कॉट स्क्वायर एक्स होता है। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो ये tan इनवर्स कॉट एक्स आ गया। क्या आ गया बच्चों? tan इनवर्स कॉट एक्स आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, tan इनवर्स, मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, tan इनवर्स होगा तो साथ में भी मल्टीपल में tan ही होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, कॉट है, तो उसको tan में कन्वर्ट करने के लिए क्या लिखेंगे बच्चों, tan पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख देंगे। ठीक है, इससे क्या आएगा आपको कि थीटा जो होता है वो हम इक्वल टू में लिख देते हैं। तो इसका मतलब है कि आपके पास क्या आ गया, पाई बाई 2 माइनस एक्स आ गया। जब आप इतना लिख दिए तो आपको क्या करना है यहाँ पर, देयरफॉर द डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन इज, क्या लिखेंगे बच्चों, डिफरेंशिएशन ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई डी एक्स। क्या आएगा बच्चों, ये आपका u माइनस भी के रूल्स पर है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ पाई बाई 2 करेंगे, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं बच्चों, कर सकते हैं हम लोग अब। ठीक है, तो पाई बाई 2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 एंड -1 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1 इक्वल टू -1 आपका ये आंसर है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपका कॉट इनवर्स cos x माइनस cot x। हम लोग क्या करेंगे बच्चे, इसका हर बार की तरह इस बार भी हम लोग क्या करेंगे, इसका ट्रिग्नोमेट्रिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करना आप जानते हैं कैसे करना है। कॉसेक है तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 1 बाई साइन एक्स लिख सकते हैं, यहाँ कॉट है तो कॉस एक्स बाई साइन एक्स लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, कॉट इनवर्स में 1 माइनस, जब नीचे का जब डिनोमिनेटर जब सेम होता है तो ऊपर वाला जैसा होता है वैसा हम लिख देते हैं। ये 1 माइनस कॉस एक्स बाई क्या आएगा बच्चों, साइन एक्स आएगा। ठीक है, उसके बाद आपको पता है फॉर्मूला 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं भी याद हो तो याद कर ले, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है बच्चों। ठीक है, और साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 होता है बच्चों। ठीक है, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया और ये साइन से ये साइन एक्स बाई 2 कैंसिल हो गया। आपके पास क्या बचा है बच्चों, कॉट इनवर्स साइन बाई साइन एक्स बाई 2 बाई कॉस एक्स बाई 2 बचा है बच्चों। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, कॉट इनवर्स साइन बाई कॉस क्या होता है, टैन होता है, टैन एक्स बाई 2 आपके पास बच गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग कि इस जिस तरह से लास्ट वाले क्वेश्चन में हम लोग टैन को फिर टैन के साथ मैच करवाए थे, यहाँ कॉट के जगह पर क्या करना होगा हमको, यहाँ पर टैन की जगह पर कॉट के साथ मैच करवाएंगे। तो कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं बच्चों, ये देख लीजिए। हम लोग कॉट इनवर्स है और यहाँ टैन है, तो यहाँ लिख सकते हैं कॉट, जैसा कि मैंने बताया था कि पाई बाई 2 माइनस थीटा लिखेंगे। तो थीटा यहाँ पे क्या है बच्चों, ध्यान रखना है जो थीटा होगा वही हम लोग लिखेंगे, और यहाँ थीटा क्या है, एक्स बाई 2 है, तो यहाँ पर एक्स बाई 2 लिखेंगे। उसके बाद क्या है कि कॉट इनवर्स, ठीक है, कॉट इनवर्स इंटू कॉट थीटा, तो हम लोग डायरेक्ट थीटा लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट क्या लिखेंगे बच्चों, इक्वल टू में थीटा लिखेंगे, यानी कि पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 आ गया। ठीक है, जब आपका ये फंक्शन आ गया तो अब लिखेंगे देयरफॉर द डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू एक्स इज। ठीक है, तो क्या लिखेंगे बच्चों, हम लोग को क्या करना है, डेरिवेटिव्स करना है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स करेंगे तो पाई बाई 2 का 0 आ जाएगा बच्चों, एंड -1 बाई 2 को बाहर निकालेंगे और
dx बाई dx करेंगे तो क्या आएगा 1/2 इंटू 1 यानी कि -1/2। ये है आपका आंसर। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि tan इनवर्स cos x बाई 1 माइनस sin x है। आपको हर बार tan को छोड़ देना है, tan इनवर्स के पर ज्यादा ध्यान नहीं लगाना है। उसके बाद का जो होगा ना बच्चों, ठीक है, उसको हम लोग सिर्फ सॉल्व करते आ रहे हैं। ठीक है, तब सॉल्व करते हैं। इसको क्या करना है, इसमें लिखेंगे tan इनवर्स। अब cos का फॉर्मूला वैसा बताइए जो आपको इसको तोड़ने पर भी आ जाए। इसको नीचे वाले को क्या तोड़ सकते हैं, 1 माइनस साइन का कोई फॉर्मूला ही नहीं होता, तो हम लोग इसको साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स पर तोड़ सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है। तो कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है कि कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और इसे हम लोग तोड़ सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस, और साइन एक्स का फॉर्मूला पता है आपको बच्चों, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, एक्स बाई 2। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको बच्चों, ऊपर वाले को तो लिख देंगे जैसा है वैसा ही छोड़ देंगे, और ये है आपका साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और नीचे क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि आपका जो है ए माइनस का टर्म है इसलिए साइन एक्स बाई 2 का ये हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पे इसको तोड़ देंगे। कॉस एक्स बाई 2 यानी कि ए माइनस बी, बी है आपका साइन एक्स बाई 2, एंड क्या है बच्चों यहाँ पर होगा कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। उसके बाद नीचे है आपका क्या, ठीक है बच्चों। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोगों ने अभी तक क्या किया है, ये जो फॉर्मूला सिर्फ अप्लाई किया है, उसको मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे यहाँ पर मैंने तोड़ दिया, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2a के फॉर्मूला पे इसको लिख दिया मैंने। ठीक है, अब जो देख रहे हैं कि ये माइनस का टर्म जो है सेम है, तो इस वाले से ये स्क्वायर एक कैंसिल हो गया, बचेगा क्या आपके पास बच्चों, वो देख लीजिए। यहाँ बच रहा है आपका tan इनवर्स cos x बाई 2 माइनस, ऊपर में वाले में प्लस बच गया है बच्चों, ठीक है, और ये साइन एक्स बाई 2 है, और नीचे है आपका cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। ठीक है बच्चों, ये इरेज करना ही चाहिए। अब जो है आपका यहाँ जो आ गया है, अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए गौर से देखने वाली चीज, देखिए एक्चुअली पता है ये डिफरेंशिएशन ऑफ आईसीएफ में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते। बस आपको जो भी आपको कलाकारी करना है, वो कलाकारी क्या है, आपको इसका डिफरेंशिएशन सॉल्व कर, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिकल सॉल्व करने में है। ठीक है बच्चों, तो आप जो है इसका ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करना आप अच्छे से कमांड कीजिएगा। देखिए tan इनवर्स है, अब देखिए कि इसको क्या फॉर्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हर ऊपर और नीचे दोनों में अगर डिवाइड कर दे cos x बाई 2 से, तो यहाँ आ जाएगा 1, और ये आ जाएगा साइन बाई कॉस, क्या हो जाएगा tan, यानी कि tan x बाई 2 आ जाएगा। इसी प्रकार इसमें भी cos से डिवाइड करेंगे cos x बाई 2 से, तो ये 1 माइनस क्या आ जाएगा बच्चों, ये भी आपका आ जाएगा x बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, जब इतना आ गया तो क्या हम इसको इस तरह से नहीं लिख सकते बच्चों, देखिए तो यहाँ tan पाई बाई 4 पुट कर सकते हैं ना, ये क्या लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 प्लस tan x बाई 2 बाई 1 माइनस tan पाई बाई 4 इंटू tan x बाई 2। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला होता है tan a प्लस बी माइनस 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बनता है बच्चों, tan इनवर्स tan a प्लस बी,
और यहाँ पर आपका आ गया tan इनवर्स tan x/2 प्लस x/2 का क्या होता है बच्चों, π/4 प्लस x/2 क्या होता है, यहाँ क्या लिखेंगे π/4 प्लस x/2 आ गया। अब इसका डिफरेंशिएशन करना बहुत ही सिंपल है, ठीक है। आइए हम लोग यहाँ पे करके दिखा देते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शन, द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x इज, तो डिफरेंशिएशन करना है π/4 प्लस x/2 बाई dx। तो π/4 आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट का आपका 0, तो 0 प्लस 1/2 आपका बाहर आ जाएगा, तो dx/dx क्या होता है 1, तो यानी कि आपका आंसर आ गया 1/2। यहाँ लिखा होगा बच्चों y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है dy बाई dx, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन का फॉर्मेट ही चेंज हो गया, इनवर्स तो है बट आपका यहाँ पर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो आपको अपने फॉर्मूला पे कमांड करना है, ठीक है, और आपको यहाँ पर x की जगह पर ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज को पुट करना है जिससे ये फॉर्मूला के फॉर्मेट पे सेट हो जाए, ठीक है बच्चों। तो अब हम लोग यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या पुट करेंगे, इसके बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों पुट x इक्वल टू tan थीटा, क्या करेंगे बच्चों, x इक्वल टू tan थीटा पुट करेंगे, ठीक है। तो tan थीटा पुट करेंगे तो देखिए क्या होता है, हम लोग पुट करने के बाद देखेंगे आखिर ऐसा होता क्या है। तो साइन इनवर्स 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, अरे वाह, ये तो हमारा फॉर्मूला है रेडीमेड, किसका, मैंने अभी तो बताया था, ये होता है फॉर्मूला साइन 2 थीटा का, मैंने पहला फॉर्मूला आपका यही बताया था, ठीक है। तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा जब इतना आ गया तो आपको मैंने बताया था कि ये साइन इनवर्स के बगल में अगर सेम आइडेंटिटीज का अगर होगा तो सिर्फ थीटा बाहर निकल के आता है, क्या आता है बच्चों, थीटा बाहर निकल के आ जाता है। तो y इक्वल टू क्या आ गया 2 थीटा आ गया। अब थीटा आ गया तो थीटा के रेस्पेक्ट में तो आपको नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपको निकालना किसके रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में। तो आपको इस थीटा को x के में चेंज करना है, तो कहाँ से चेंज आएगा बच्चों, चेंजिंग आएगा आपको यहाँ से, क्या करेंगे थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x लिखेंगे, क्यों, tan को इधर भेज देंगे तो tan इनवर्स x आ जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 2 थीटा जब क्या पुट करेंगे, tan इनवर्स x पुट करेंगे। जब tan इनवर्स x पुट कर देंगे तो अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, y इक्वल टू क्या है 2 tan इनवर्स x, तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे dy बाई dx, 2 तो कांस्टेंट है बच्चों और ये tan इनवर्स x है, ठीक है। और tan इनवर्स x का आपको फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए डिफरेंशिएशन का, तो वो क्या होता है बच्चों, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर आपका आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है आपको cos इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। क्वेश्चन देखेंगे बच्चे हम लोग कि क्वेश्चन पे थोड़ा गौर कीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि cos इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब आपके माइंड में ये फॉर्मूला सेट हो जाना चाहिए इसको देखते ही कि ऐसा क्या आएगा। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि cos इनवर्स के बगल में क्या आता है, cos आना चाहिए, तभी जाके ये इनवर्स का फॉर्मूला बनेगा और हम इसको थीटा को बाहर निकाल पाएंगे। इसका मतलब ये है कि जरूर cos
3 थीटा का फॉर्मूला में 3 कॉस थीटा 4 कॉस क्यू थीटा का फॉर्मूला सेट हो जाएगा, क्योंकि इस तरह का फॉर्मूला को बराबर क्या लिखते हैं, कॉस 3 थीटा। तो हम लोग अब जो है पुट करने जा रहे हैं बच्चों, ठीक है। पुट करेंगे x इक्वल टू क्या पुट करेंगे, कॉस थीटा, ठीक है। तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स 3 कॉस थीटा 4 कॉस क्यू थीटा, ठीक है बच्चों। तो अब हम लोग लिखेंगे, जानते हैं ये फॉर्मूला किसका है, कॉस 3 थीटा का, ठीक है बच्चों। तो आपका क्या आ गया, 3 थीटा। वाई इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, 3 थीटा आ गया। जब वाई इक्वल टू 3 थीटा आ गया तो थीटा के यहाँ पे से क्या निकालेंगे बच्चों, हम लोग कॉस इनवर्स एक्स निकालेंगे। तो यहाँ पर 3 इंटू कॉस इनवर्स एक्स आ गया, वाई इक्वल टू। अब हम लोग इसका इजिली हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर देंगे। तो क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पर, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3 तो कांस्टेंट है बाहर जाएगा, और ये कॉस इनवर्स एक्स बाई डी एक्स लिखेंगे। और कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, जो साइन इनवर्स एक्स का होगा वही कॉस इनवर्स एक्स का होगा, बस सिर्फ आगे में माइनस लगेगा और रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे। यह है आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स एंड 1 प्लस एक्स। देखेंगे बच्चों हम लोग, ये क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। यहाँ पर tan इनवर्स है और यहाँ आपको दिख रहा है कि रूट अंडर में 1 माइनस कॉस एक्स है एंड बाय में 1 प्लस एक्स है, ठीक है। तो आपको मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एक फॉर्मेट क्वेश्चन दिया था, मैंने उस क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट इसका फॉर्मूला ही दिख जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको सारे क्वेश्चन याद होंगे, आपको ये फॉर्मूला पे ही कमांड करना है, जैसा कि मैंने बताया था आपको। तो करेंगे क्या हम लोग बच्चों, यहाँ पर पुट करेंगे। हम लोग क्या करेंगे बच्चों, पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, तो x इक्वल टू पुट करना होता है यहाँ पर cos 2 थीटा पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे बच्चों हम लोग, cos 2 थीटा पुट करेंगे। तो y इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 1 प्लस cos 2 थीटा। इससे क्या होता है बच्चों कि ये फॉर्मूला जो है 1 माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। आपको फॉर्मूला पे कमांड करना है बच्चों, आप इसको याद करते चलेंगे। 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है एंड 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया और हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं tan इनवर्स साइन बाई कॉस क्या होता है बच्चों, तो ये होता है tan स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स एंड tan थीटा इक्वल टू थीटा आ जाएगा। कितना इक्वल टू, y इक्वल टू थीटा आ जाएगा। और थीटा का फॉर्मूला हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। क्या निकालेंगे बच्चों हम लोग, तो पहले तो हम लोग चेंज करेंगे थीटा टू थीटा इक्वल टू, ठीक है। तो 2 थीटा इक्वल टू आएगा कॉस इनवर्स एक्स आएगा, ठीक है बच्चों। और ये 2 जो है देयरफॉर में थीटा इक्वल टू 1/2 कॉस इनवर्स एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या है बच्चों, थीटा है। तो देयरफॉर y इक्वल टू जब थीटा है तो थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएशन करने से पहले क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे डी बाई डी एक्स, देयरफॉर एंड 1/2 आपका कांस्टेंट तो बाहर जाएगा और आपका कॉस इनवर्स एक्स बाई डी एक्स आएगा। तो ये 1/2 तो बाहर है, कॉस इनवर्स एक्स का मैंने अभी बताया था क्या होता है बच्चों, -1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। इसको हम लोग अच्छे से लिखते हैं, तो -1/2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यह है आपका फाइनल आंसर, ठीक है बच्चों। इस बार भी यहाँ पर क्वेश्चन है आपका tan में ही है, tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है बच्चों, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है एंड बाहर में माइनस एक्स है। अब जो है यहाँ पे बच्चों 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है। अब यहाँ पर एक्स के वैल्यू में क्या पुट करें, किस आइडेंटिटीज को, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को पुट करना है।
तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है, तो हम लोग ये देख रहे हैं बच्चों कि tan इनवर्स है। तो ऐसा क्या किया जाए कि ये हमारा tan इनवर्स यहाँ पर tan आ जाए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पुट करके देखिए तो एक ही रफली कॉन्सेप्ट के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर साइन तो लिख सकते हैं क्योंकि हमारा साइन का फॉर्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है, तो पुट ही नहीं हो सकता, यानी कि साइन और कॉस पुट नहीं होगा बच्चों। तो हम लोग क्या पुट करेंगे, ध्यान रखिएगा, बहुत ही सिंपल सा और बहुत इजी कॉन्सेप्ट है जो आपको मैं दे रहा हूँ। आपको क्या करना है, जब साइन और कॉस चेक करने पर नहीं सेट हो रहा है तो आप चुपचाप से आंख बंद करके आप tan थीटा को पुट कर देंगे। ठीक है, आइए देखते हैं इसका क्या पुट करने पे क्या इसका आ रहा है फॉर्मेट। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा tan थीटा, tan इनवर्स 1 माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का होल रूट अंडर क्या होता है बच्चों, सेक थीटा होता है। ठीक है, अब जो है आपके सामने बहुत ही सिंपल सा आइडेंटिटीज आ गया है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, tan इनवर्स 1 बाई कॉस थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा। फिर हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, tan इनवर्स, जब नीचे का ये डिनोमिनेटर जब सेम होता है तो ऊपर वाले को क्या लिखते हैं, सेम उतार देते हैं, 1 माइनस साइन थीटा लिख देंगे एंड नीचे हो जाएगा आपका कॉस थीटा हो जाएगा। अब 1 माइनस साइन थीटा फॉर्मूला नहीं होता है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पर, tan इनवर्स tan इनवर्स साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस, और साइन थीटा फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, और नीचे जो है आपका वो फॉर्मूला में सेट हो जाएगा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये मैंने फॉर्मेट जो है 2 वीडियो पहले मैंने इसी क्वेश्चन को सॉल्व किया था, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, उसे डायरेक्ट हम लोग पुट कर देते हैं। तो लिखेंगे y इक्वल टू tan इनवर्स, ये आपका क्या आ जाएगा बच्चों, कटकर ऊपर में क्या आएगा, डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, तो ये आ जाएगा कॉस कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 आएगा बच्चों, और नीचे में क्या आएगा, प्लस का टर्म आ जाएगा, और ये आपका है कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे, tan इनवर्स, ऊपर वाले न्यूमरेटर में भी कॉस थीटा बाई 2 से डिवाइड करेंगे बच्चों, और नीचे वाले में भी कॉस थीटा बाई 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 माइनस tan थीटा बाई 2, 1 प्लस tan थीटा बाई 2। तो अब 1 के यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बच्चों, tan पाई बाई 4 प्लस, प्लस नहीं है बच्चों माइनस है, माइनस ये क्या आ जाएगा, tan थीटा बाई 2 आएगा बच्चों, और यहाँ पर क्या आएगा आपको 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan थीटा बाई 2। ये किसका फॉर्मूला है बच्चों, tan a माइनस बी का, तो y इक्वल टू लिख सकते हैं tan थीटा tan a माइनस बी। ठीक है बच्चों, तो अब जो है y इक्वल टू क्या आ गया आपका, पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। अब जो है थीटा के फॉर्मेट में है, आपको निकालना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, ये थीटा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, चेंज करके tan इनवर्स x लिखेंगे, तो यानी कि y इक्वल टू पाई बाई 4 एंड 1/2 बाहर आएगा, और यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स x लिखेंगे बच्चों। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। देखिए क्वेश्चन कैसा दिया है फॉर्मेट में, इस तरह का फॉर्मेट है, करना क्या है, करने के लिए क्या कह रहा है, डिफ्रेंशिएशन, बट हम लोग अब डिफ्रेंशिएशन किसका करेंगे, इसका करेंगे, कितना छोटा हो गया है। ठीक है, आते हैं बच्चों, थोड़ा इरेज करना होगा हम लोगों को। तो क्वेश्चन यहाँ पर है y इक्वल टू पाई बाई 4 1/2 एंड tan इनवर्स x,
तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग बच्चों डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ लिखेंगे डी बाई बाई, देयरफॉर डी बाई डी एक्स इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन का इसका क्या हो जाएगा बच्चों, फिर भी लिख देते हैं, ठीक है, 1/2 यहाँ आ जाएगा आपका tan इनवर्स x बाई डी एक्स। ठीक है, ये है आपका कांस्टेंट बच्चों। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, ये π/4 का 0 हो जाएगा कांस्टेंट का, एक कांस्टेंट तो बाहर है। और tan इनवर्स का आपको पता ही है क्या होता है बच्चों, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। इसका मतलब है -1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यह है आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि y इक्वल टू कॉस इनवर्स 8x टू पावर 4 8x स्क्वायर प्लस 1। क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है बच्चों। इस क्वेश्चन का देखिए 8x टू पावर 4 माइनस 8x स्क्वायर प्लस 1 है। अब ऐसा ऐसा क्या किया जाए जो आपको इस पे फॉर्मेट पे सेट हो जाए। तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, ऐसा कोई फार्मूला नहीं है जो इसको हम लोग इजीली इसको रख के सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं बच्चों कि हम लोग जब भी इसको सॉल्व करते हैं तो पहले इसको हम लोग चेंज कर देते हैं। सबसे पहला कुछ तो दिख नहीं रहा है इसमें कि क्या फॉर्मेट बनेगा, तो हम लोग क्या करेंगे 1 को पहले आगे लिख देते हैं बच्चों। ठीक है, फिर 8x स्क्वायर और प्लस 8x टू द पावर 4। एक्चुअली में हम लोग को कॉस का जब फार्मूला हम लोग सॉल्व करते हैं तो कॉस थीटा बराबर क्या लिखते हैं, या कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या लिखते हैं बच्चों, साइन स्क्वायर, यानी कि 1 के बाद माइनस होना चाहिए और साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर फॉर्मेट जो है उसी प्रकार का 1 माइनस थीटा हमारे क्या है 8x स्क्वायर यहाँ पर है। तो हम लोग इस पर पुट करना क्या चाहेंगे, यहाँ पर हम लोग पुट करना चाहेंगे बच्चों x इक्वल टू साइन थीटा पुट करना चाहेंगे। क्यों, क्योंकि कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और लाना भी हमें क्या है, कॉस लाना है। तो हम लोग क्या करेंगे y इक्वल टू कॉस स्क्वायर कॉस इनवर्स 1 माइनस यहाँ पर 8 टू द पावर 4 को बाहर निकाल देते हैं बच्चों। ठीक है, 8 स्क्वायर का बाहर निकाल देते हैं तो यहाँ बचेगा 1 माइनस, यहाँ पर 8 बाहर चला गया तो यहाँ बच गया x स्क्वायर बच गया बच्चों। ठीक है, और ये आपका आ जाएगा कर्ली ब्रैकेट में। अब जो है कॉस इनवर्स 1 माइनस 8 पुट करते बच्चों, साइन बराबर क्या है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और फिर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कर्ली ब्रैकेट क्लोज। कॉस इनवर्स 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है बच्चों। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कॉस इनवर्स 1 माइनस 2 को बाहर निकाल दे बच्चों, और 4 के साथ इसको अगर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, कॉस इनवर्स 1 माइनस 2 को बाहर रहने देते हैं, और इसे हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमारा फॉर्मूला पे सेट हो जाएगा। ठीक है, और फॉर्मूला क्या है बच्चों हमारे पास, कॉस इनवर्स 1 माइनस 2। यहाँ देखिए बच्चों क्या है ये आपको दिख रहा है कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, और ऊपर स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर साइन स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक समझने में। जब यहाँ तक समझ गए तो आगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा बराबर फॉर्मूला ही होता है डायरेक्ट। ठीक है, इसको ज़्यादा लेंथी नहीं चलूंगा लेकर, ये बराबर होता है कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, और जैसा कि आपको पता है कि y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा आ गया, तो यहाँ लिख देंगे 2 थीटा y इक्वल टू, और थीटा में नहीं होने के कारण यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं बच्चों, क्वेश्चन को साइन को चेंज कर देंगे, साइन इनवर्स x आ जाएगा, यानी कि y इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x आ जाएगा, और हम लोग इसका डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x लिख सकते हैं अब। ठीक है,
तो यहाँ लिखेंगे dy बाई dx एंड 2 को बाहर लिखेंगे बच्चों, एंड यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स x बाई dx, जिसका फॉर्मूला आप लोग जानते हैं 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर। आइए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि y इक्वल टू क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 कॉस इनवर्स ब्रैकेट में है x माइनस एक्स का इनवर्स एंड x प्लस एक्स का इनवर्स। बहुत ही लाजवाब है क्वेश्चन बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं हम लोग क्या करेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे इसको बच्चों, पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कॉस इनवर्स है, ये x है, ये 1 बाई एक्स है, x प्लस ये 1 बाई एक्स है। ये आपका क्या है बच्चों, कॉस इनवर्स x है। सॉल्व करने पे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, जब आपको इतना पता चल गया तो अब आप क्या करेंगे कि y इक्वल टू है सारा का सारा। ठीक है, तो आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में आपको पढ़ना था कि जब कॉस इनवर्स माइनस एक्स में हो यानी थीटा माइनस में हो तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिखा जाता है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग अब क्या करेंगे, इसे चेंज कर देंगे। तो पाई माइनस क्या लिखेंगे बच्चों, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक समझने में। ठीक है, जब आपको ये पता चल गया तो आपको अब दिख रहा होगा कि अगर यहाँ पर x बराबर पुट कर दें, क्या पुट कर दें, tan थीटा, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं y इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा यानी कि पाई माइनस 2 थीटा बराबर y है। ठीक है बच्चों, अब जो है हम लोगों ने पुट किया है tan थीटा, तो थीटा बराबर क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x लिखेंगे। तो y इक्वल टू क्या है आपके सामने, y इक्वल टू आपका है पाई माइनस 2 tan इनवर्स x आ गया। अब हम लोग जो है इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x लिखेंगे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ dy बाई dx लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ डी पाई बाई dx लिखेंगे, 2 बाहर आ जाएगा बच्चों, एंड tan इनवर्स x बाई dx लिखेंगे। ये आपका क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का 0 होता है बच्चों, ये 2 है, और tan इनवर्स का क्या होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या होता है बच्चों, एक्स स्क्वायर होता है। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो गया, -2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपका फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, समझ में आया, कोई तरह का दिक्कत नहीं है बच्चों। और भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो आप कमेंट्स में जरूर लिख दें, मैं बुक आपको फॉलो करवा रहा हूँ। ठीक है, बीके पल का। ठीक है बच्चों, तो आप जो है क्वेश्चन का फोटो भी क्लिक करके भेज सकते हैं, एंड क्वेश्चन नंबर भी आप पेज नंबर के साथ भेज सकते हैं, तो आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक यू।